बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नवीद यूसुफ़ी और आप देख रहे हैं आपका और मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन। आज मैं जो आपको एग्रीकल्चर ज़मीन दिखाने जा रहा हूँ उस ज़मीन का मैं आपको पूरा रास्ता समझाऊंगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ तहसील कोटद्दू ज़िला मुजफ्फरगढ़ का अड्डा बहार अड्डा। ये बहार अड्डा चौक सरवर शहीद से तकरीबन 22 किलोमीटर जानिब मगरब जो दायरा दीन पना की तरफ रोड जाता है वहाँ जाके बहार अड्डा आता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से जो सड़क आ रही है यहाँ से 22 किलोमीटर चौक सरवर शहीद, आगे जाके 30 किलोमीटर रंगपुर और फिर जाए झंग की तरफ ये सड़क जा रही है फैसलाबाद लाहौर। और यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाके चौक सरवर शहीद से हम 50 किलोमीटर मुल्तान आएगा। ठीक है, और चौक सरवर शहीद से हम इसी सड़क पर जाएंगे। अच्छा, अब जहाँ मैं ये जो गाड़ी आ रही है ये आ रही है दायरा दीन पना से। ये रोड आ रहा है मगरब की तरफ। मगरब कहाँ से? जहाँ मैं खड़ा हूँ बहार अड्डा, यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर दायरा दीन पना अड्डा है। दायरा दीन पना एक चौक है, म्यूनसिपल कमेटी है। वहाँ से राइट हैंड पे अगर शमाल की तरफ जाएँ तो 40 किलोमीटर लिया आता है। अगर 12 किलोमीटर लेफ्ट हैंड जाएँ तो कोटद्दू आता है। आगे जाके चौक कुरैशी डेरा गाजी खान आता है और इधर ही तौसा और पुल कमर भी, हेड तौसा भी इसी साइड पे आता है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बहार अड्डा है, तहसील कोटद्दू ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अंदर ये जगह वाक़या है। ये जिधर मैं जा रहा हूँ अभी मैं जा रहा हूँ ज़मीन की तरफ। ये बिल्कुल सामने जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये लिंक सड़क है, ये पक्की सड़क है। ठीक है, इस सड़क के ऊपर ये अड्डा बना हुआ है, इसको अड्डे कहा जाता है उर्फ़ आम में। लेकिन यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ दस्तयाब है। कपड़े की दुकानें, किराने की दुकानें, सब्ज़ी की दुकान, गोश्त, स्कूल, मस्जिद, डाकखाना, यहाँ तक यहाँ अस्पताल, यहाँ हर चीज़ मौजूद है। अब यहाँ जहाँ से मैं जा रहा हूँ इससे आगे ज़मीनों की तरफ जा रहा हूँ, ये इलाके सारे ज़रखेज़ इलाके हैं, नहरी इलाके हैं। और आपके राइट और लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं मार्केटें हैं, ये पक्की सड़क बनी हुई है और बिल्कुल पक्की सड़क के ऊपर हम जा रहे हैं। हमारा रुख इस वक्त जो है वो शमाल की तरफ है। ठीक है, बहार अड्डे से शमाल की तरफ एक सड़क जाती है, जुनूब की तरफ कोई सड़क नहीं जाती। ये 3 सड़कें हैं जो बहार अड्डा से मशरक़ की तरफ चौक सरवर शहीद, मगरब की तरफ दायरा दीन पना और हम शमाल की तरफ जा रहे हैं तो ये सड़क जा रही है आगे बहार माइनर की तरफ। बहार माइनर जो है वो माइनर भी इसी अड्डे के ऊपर आता है। ठीक है ना जी, तो हम बहार माइनर जहाँ वो ज़मीन है उधर जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे राइट पे और लेफ़्ट पे ये आबादी है, सारी बेहतरीन आबादी है। ये सारा आबाद इलाका है, ये ज़रखेज़ इलाका है। लेफ़्ट हैंड पे देखें, राइट हैंड पे आप देखें, दोनों तरफ बिल्कुल लश ग्रीन एरिया है और यहाँ पर हर फसल होती है। कोई फसल, जो फसल भी आप उगाएं वो होती है। यहाँ तक कि बहुत सारे रकबे ऐसे हैं जहाँ चावल भी होता है, लेकिन जहाँ जो ज़मीन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चावल के लिए नहीं है। अब हम 3 किलोमीटर आगे आए हैं तो ये एक 4 दुकानें नज़र आ रही हैं आपको। ये मार्केट बनी हुई 4 दुकानों की मार्केट है। 3 किलोमीटर आगे आने के बाद ये 4 दुकानें आपको लेफ़्ट हैंड में नज़र आएंगी और इसके राइट और लेफ़्ट की तरफ दोनों तरफ सिंगल सड़क जाती है। ये डेरा हाजी अब्दुल गफूर लुंड इसका बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के जहाँ बोर्ड आपको नज़र आएगा वहाँ से आपने लेफ़्ट हैंड में मुड़ना है। ये रक्षा आएगा, रक्षा गुजरने के उसके बाद हम लेफ़्ट हैंड मुड़ रहे हैं। जो ही हम लेफ़्ट हैंड मुड़ेंगे तो ये सड़क भी, ये सड़क सीधी जा रही है। अब ये हमारा रुख हो गया मगरब की तरफ। ठीक है जी, हमारा रुख है मगरब की तरफ, उस लिंक सड़क से मगरब की तरफ। तो मगरब की तरफ जाएंगे तकरीबन 1 किलोमीटर जब हम आगे जाएंगे ये सड़क जा रही है, ये सरकारी सड़क है। आगे से घूम के आएंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। 1 किलोमीटर जाने के बाद आगे ये माइनर आ गया। अब हम माइनर पे चढ़ गए हैं। अभी हमारा रुख है शमाल की तरफ फिर। ठीक है, जिधर से माइनर आ रहा है हम उस मोड़ से जब जहाँ से माइनर के ऊपर चढ़े हैं वहाँ से हम एक मुरब्बा आगे आएंगे। ये माइनर आपको लेफ़्ट हैंड में नज़र आ रहा है। ये सरकारी रास्ता है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। महकमा जंगलात की, ये महकमा अनहार की जगह है और ये राइट हैंड पे ज़मीन आ गई है जो ज़मीन आपको दिखाने वाला हूँ मैं आज। यहाँ से हमने लेफ़्ट हैंड मुड़ जाना है। ठीक है जी, ये नहर का फ्रंट है, 5 से 7 एकड़ का ये नहर का फ्रंट है। ये दोनों तरफ ज़मीन है, लेफ़्ट हैंड पे भी ज़मीन है और राइट हैंड पे भी ज़मीन है। ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड पे देख रहे हैं आपको वो सामने एक बस्ती नज़र आ रही है। इस ज़मीन के बिल्कुल साथ बस्ती है, इस बस्ती में लाइट भी है, बिजली भी है। तो ये आप देख रहे हैं ये साफ ज़मीन, लेफ़्ट हैंड पे भी ज़मीन और राइट हैंड पे भी ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन के अंदर हम आ गए हैं। ये बिल्कुल जितना जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ज़मीन है, ये ज़मीन 22 एकड़ ज़मीन है। ठीक है जी, ये एक गैराज बना हुआ ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए और 2 कमरे बने हुए हैं। ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये काबिल काश्त है।
ये है रेत का टीला। रेत का टीला था, इन्होंने इसको प्लेन करके, ऑनर ने इसको प्लेन करके इसके ऊपर एक टूले का दरख्त होता है वो लगा दिया है। टूले का दरख्त 1 साल का हो गया, ये 2 साल मज़ीद चलेगा तो ये बहुत कीमती बिकता है। अच्छा, ये बहुत कीमती तो नहीं बिकता, मैं ऐसे कहूँ जी बहुत कीमती है, मेरी ज़बान से निकल गया बहुत कीमती, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं बिकता। जितना फसलें जितनी आमदन देती हैं उतनी ही ये आमदन दे जाता है, लेकिन ये देता है 2-3 साल 4 साल के बाद, फसल ने हर 6 महीने के बाद उतरना होता है, तो ये इकट्ठा पैसा आता है। ये दरख्त जो है जंगल इसके ऊपर लगा हुआ है। बाकी ज़मीन नीचे जो है वो बिल्कुल आबाद है। ये तोड़ी सामने नज़र आ रही है आपको, दरख्त होते हैं यहाँ पर, हर किस्म की फसल यहाँ मौजूद है। इसका नहरी पानी मौजूद है, जिस नहर को आपको मैंने दिखाया था। ये है वो टिब्बा जिसके ऊपर दरख्त हुए हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो दरख्त हैं ये टूले के, नीचे वाली ज़मीन में भी बहुत सारे दरख्त हैं जिसको उर्फ़ आम में शरी कहा जाता है। शरी बहुत सारा यहाँ लगा हुआ है, और ये इस रकबे के अंदर कौड़ तुमे बहुत है। अगर आप ये रकबा ले लेंगे तो काफ़ी सारे पैसों का तो कौड़ तुमा भी आपका बिक जाएगा। ये देखें दरख्त है, ये दरख्त है, ये खाल बनने जो है उनको ऊपर लगाया गया है दरख्त। ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये बिजली पे नहीं है, ये ट्रैक्टर पे चलता है, ठीक है जी। इसकी 2 पाइप है, एक पाइप नीचे वाली ज़मीन को पानी देता है, एक पाइप ऊपर वाले को यहाँ पानी देता है। ये जो ऊपर दरख्त लगे हुए ना टिब्बे पे, उनको ये खाल जा रहा है, और ये इन दरख्तों को बोर से पानी दिया जाता है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस सारे रकबे में ये हमारी गाड़ी जो आपके लिए वर्क कर रही है, और वो जो रास्ता नज़र आ रहा है सीधा जा रहा है नहर पे। हम नहर पे आ चुके हैं, ठीक है जी। वापस आ गए हम नहर पे। अब नहर से वापस जाएंगे हम उस रकबे के ऑनर के पेट्रोल पंप पर, ठीक है जी। इस रकबे के ऑनर का नाम है तौकीर एजाज साहब, इनका पेट्रोल पंप है, ठीक है जी। पेट्रोल पंप इनका है पीर जग्गी मोड़ पर। पीर जग्गी मोड़ जो है वो 18 किलोमीटर चौक सरवर से इसे जाने मगरब ये PSO का पंप है। यहीं पे तौकीर एजाज साहब और एजाज साहब बैठते हैं। इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको दे दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी बेल आइकन को दबा दें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रॉपर्टी की लोकेशन वीडियो बनाकर सेंड कर दें, तो हम आपको इसको ऊपर अपलोड कर देंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए और हमारे सब के लिए बराबर है। अगर आप सेलर हैं, परचेज़र हैं और डीलर हैं, ये आप सब के लिए, हमारे लिए ये यकसां है। लिहाजा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको मालकान के डायरेक्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं। इस ज़मीन के बारे में, इस रकबे की जो है वो डिमांड है 20 लाख रुपये पर एकड़, और इसके मालिक का नंबर स्क्रीन पे आप नज़र आ रहा है आपको। आप इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन चैनल, आपका अपना चैनल।